पीएम मोदी ने पूर्णिया में 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नए टर्मिनल भवन, सड़क निर्माण और सिविल एन्क्लेव शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगी। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और ग्रामीण भारत को विकसित करने की भी बात कही। इस मौके पर उन्होंने नवरात्रि के पहले जीएसटी दरों में कटौती की भी घोषणा की। मोदी ने यह भी कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और आगामी चुनाव में जनता इस विकास को भरोसेमंद बनाएगी। स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र को समृद्धि की दिशा में ले जाएंगी। दिल्ली के शालीमार बाग में हुई एनकाउंटर पुलिस कार्रवाई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया। इस दौरान एक आरोपी कैफ पुलिस से भिड़ंत में घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ की गई है जो इलाके में अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। एनकाउंटर की सूचना पर स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि इससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इससे पहले भी इस इलाके में कई अपराध घटनाएं सामने आई थीं जिससे स्थानीय लोगों का डर बढ़ा था। पुलिस ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है और बाकी दोषियों को पकड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली BMW एक्सीडेंट केस में आरोपी गगनप्रीत गिरफ्तार। दिल्ली में हुए चर्चित BMW एक्सीडेंट केस में आरोपी गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में नवजोत सिंह की मृत्यु हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आरोपी की मेडिकल जांच भी करवाई गई है। पुलिस ने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने राजधानी में सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों। केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस बीमारी से मौतें। केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस नामक खतरनाक बीमारी से 18 लोगों की मौत हो गई है। यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब तक 76 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत उपचार कराना बेहद जरूरी है। अधिकारी लोगों को खास तौर पर सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत पहुंचेंगे। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार आज रात भारत पहुंचेंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण वार्ताएं करेंगे। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का माध्यम माना जा रहा है। वार्ताओं में व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और तकनीकी साझेदारी को फायदा होगा। वार्ताकार भारत के मंत्रियों से मुलाकात कर आगामी नीतियों पर चर्चा करेंगे। नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की पहली प्रतिक्रिया। नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार संभालते हुए कहा कि वे सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई है, बल्कि 6 महीने के भीतर नई संसद को सौंपने का लक्ष्य लेकर आई है। उनके आवास के बाहर पिछले दिनों हुई हिंसा में मारे गए युवाओं के परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सुशीला कार्की ने सभी राजनीतिक और सामाजिक वर्गों से देश में शांति और विकास के लिए सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूती से स्थापित करेगा। बिहार चुनाव, पीएम मोदी का रोजगार का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। यह आश्वासन उन्होंने पूर्णिया की जनसभा में दिया। मोदी ने कहा कि रोजगार ही बिहार के विकास की कुंजी है और केंद्र सरकार सभी विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह वादा बिहार के युवाओं के बीच काफी चर्चा में है। बलूचिस्तान में आईईडी विस्फोट, 5 जवान शहीद। बलूचिस्तान के मान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के वाहन पर आईईडी विस्फोट हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। यह हमला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है।
सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की पहचान के लिए कार्रवाई कर रही है। स्थानीय जनता में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी का पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनके नुकसान का जायजा लिया और प्रशासन से राहत कार्यों को तेजी से पूरा करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए और पुनर्वास योजनाएं लागू हो रही है या नहीं, इसे जांचा जाएगा। उनकी इस पहल को विपक्ष और नागरिक समाज ने सराहा है। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराया। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध तनावपूर्ण बने। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। भारत में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और खिलाड़ियों की प्रशंसा हो रही है। यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रहा।